तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनिमल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर का एक ज़बरदस्त टॉपिक, गेहूं की सभी किस्में। एग्जाम्स के अंदर जितनी भी किस्में गेहूं की पूछी जाती हैं वो सभी हम आज कवर करने वाले हैं दोस्तों, और वो भी बेहतरीन ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। देखो, गेहूं की जो किस्में हैं वो दो तरीके की हैं, एक तो सिंचित क्षेत्रों हेतु और एक असिंचित क्षेत्रों हेतु। ठीक है दोस्तों, ये सिंचित और ये असिंचित। जहाँ पर सिंचाई की जा सकती है वो सिंचित, और जहाँ पर न की जा सकती वो असिंचित। ठीक है, अब देखो, आप सभी को पता है भारत के अंदर हरित क्रांति आई थी, जिसके बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का बढ़ा था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन गेहूं का हो गया था भारत में। अब देखो, इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखकर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहली जो किस्म है वो है कल्याण सोना। सोना, अब देखो, हरित क्रांति के आने के बाद उत्पादन गेहूं का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब हमारी जो धरती है वो सोना उगलने लग गई है। ठीक है, इतनी पैदावार हो रही है गेहूं की जैसे कि वो सोना उगल रही है। इसमें भी आया हुआ है सोना, सोना उगल रही है, इसमें भी आया हुआ है सोना उगल रही है। क्लियर है दोस्तों। माया 64 माँ, अब देखो, हाँ, भारत के अंदर लगभग जो रोटियां बनती है वो गेहूं की बनती है, गेहूं के आटे से। ठीक है दोस्तों, और रोटियां कौन बनाती है? माँ, माँ बनाती है। ठीक है दोस्तों, और अगली जो किस्म है वो सोनालिका। फिर इसके अंदर सोना आ गया, तो सोना कौन उगल रहा है? गेहूं। एक बात याद रखना, ये स्टार 1 है, ये सबसे बोनी किस्म है। ठीक है, गेहूं की सबसे बोनी किस्म एग्जाम में आता है, कौन सी है? सोनालिका। कैसे याद रखें? लिक्का बोलते हैं ना, माचिस का लिक्का। लिक्का काफी छोटा होता है, काफी बोना होता है, तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना। प्रताप। ठीक है, अब रोटी बनाते हैं हम गेहूं की, तो काफी ज्यादा तपती है, ताप दिया जाता है उसे रोटी पर, तब जाकर वो रोटी बनती है। ठीक है, अब नरम रोटी बनती है गेहूं की तभी तो हम खा सकते हैं। ठीक है ना, रोटियां गेहूं की नरम बनती हैं तभी तो वो खाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, कोई भिखारी या कोई दूत आया हुआ है तो उसको बोलते हैं ना, उसको रोटी दे दो भाई। ठीक है, द्वार पर दूत खड़ा है, उसको रोटी दे दो। रोटी किसकी देंगे हम? गेहूं की। अब आपको पता है यहाँ जो लड़ाई है वो रोटी के लिए ही है ना इस देश में, तो मुक्ता, मुफ्त, मुक्त, मुफ्त, इस तरीके से रिलेट करना। तो मुफ्त में रोटी, मुफ्त में रोटी नहीं मिलती ना गेहूं की। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? अगली जो किस्म है गेहूं की वो है दोस्तों अर्जुन। ठीक है, अब देखो, जो दूत या भिखारी आया हुआ है तो वो आकर अर्ज करता है ना कि मैया रोटी दे दो। अर्ज करता है ना वो कि मैया रोटी दे दो मुझे। क्लियर है। जनक, अब देखो, हमें जिसने जन्म दिया है वही तो हमें पालेगा पोसेगा, रोटी देगा ना। तो जो हमारा जनक होता है वही हमें हमारा पालन पोषण करता है रोटी खिलाकर। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखो, हमारे गांव में बोलते हैं ना कि शेर चुन लिया, शेर चुन लिया, रोटी बनानी है, हमारा आटा खत्म हो गया है। ठीक है, आटा खत्म हो गया है, तो इस तरीके से इसको भी रिलेट कर लेना। अब देखो, जो हरित क्रांति आई थी उसके बाद हम माला माल हो गए ना गेहूं के उत्पादन में,
सोना उगल रही है धरती, माला माल हो गए गेहूं में। ठीक है, हर तरफ जय जयकार होने लग गई है, हर तरफ जय जयकार होने लग गई है। अगली जो किस्म है वो गिरिजा। अब हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि गेहूं का उत्पादन बिल्कुल गिर गया था दोस्तों, मतलब गिर गया था। ठीक है, और एक ये बात याद रखना, ये 5000 फीट की ऊंचाई पर भी उगाई जा सकती है गिरिजा। अब गिर गिर पर्वत होता है, तो पर्वतों पर तो गिरिजा ही उगाई जाएगी ना। तो उत्पादन गिर गया था गेहूं का, तब जाकर हरित क्रांति आई थी। वो दिमाग में रहेगी ना बात। अच्छा दोस्तों, फिर है शैलजा। ये आप याद रखना, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ शैलजा को। शैलजा आप याद रखना, ये गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, चंदन उत्पादन, चंद टन गेहूं का ही उत्पादन था, तभी जाकर उसकी जरूरत पड़ी थी हरित क्रांति की। क्लियर है। अगली है कुंदन अमर। कुंदन अमर, अब देखो अमर हो गया है गेहूं, सब जानने लग गए हैं, हर जगह गेहूं गेहूं नजर आता है, अमर हो गया है। देश रत्न, हमारे देश में ही आई थी ना वो क्रांति। ठीक है, रत्न, सोना, ये सभी उपजने लग गई है धरती गेहूं की हरित क्रांति आने के बाद। ठीक है, रिलेट हो रहा है ना? बिल्कुल हो जाएगा। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। अगली जो कुछ बची हुई थी, पूसा उजाला। अब देखो हरित क्रांति के आने के बाद हर जगह उजाला ही उजाला है ना, उजाला ही उजाला हो गया है। पूसा तेजस, मध्य भारत में उगाया जाता है ये तेजस। तेज मध्य में ही होता है ना, हमारे मध्य में अगर तेज है तभी हम किसी पर विजय पा सकते हैं। कैसे याद रखें? उत्पादन तेज हो गया अब गेहूं का। PDW215, ये ड्यूरम प्रजाति है, PDW215। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं दूसरा, PDW215। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और बचती हैं। राज 3765, हर जगह हरित क्रांति के बाद किसका राज हो गया? गेहूं का। भवानी, भवानी माता होती है ना, और माता ही हमें रोटी बनाकर खिलाती है गेहूं की। ठीक है, चंद्रिका, वही बात, चंद्रिका, चंद उत्पादन था, अब काफी बढ़ गया है गेहूं का, हर तरफ राज गेहूं का हो गया है। ठीक है, गौ माता, गौ माता को रोटी दे के रखते हैं ना, जब हमारे घर में रोटी पकाई जाती है तो गौ माता के लिए अलग से रखी जाती है गेहूं की रोटी। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल ट्रिक्स का बाजीगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।